तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग गाइज, क्योंकि अभी सुबह के 5:30 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। ये तो मैं 5 बजे ही उठ गया था, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके मैं ऐसा सोचा कि चलो आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ तो मैं थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। और मोस्टली मैं सुबह के टाइम पे सब राइटिंग प्रैक्टिस करना प्रेफर करता हूँ, तो इस सेशन में मैं वही करूँगा। तो सबसे पहले गाइज मैं आप सबको वेलकम करना भूल गया, तो वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल यूपीएससी विद किट्टू। तो गाइज अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ना, उसके सामने ऐसे पेड़ वगैरह इतने अच्छे अच्छे लगे ना कि देख के ना पूरा मजा आता है वहाँ पे पढ़ने में। ऐसा लगता है कि गार्डन में बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। तो गाइज चेक करो, ये ऐसा कुछ दृश्य दिखता है हमें हमारे मतलब ये हमारा बारामदा है, जिधर हम मोस्टली हमको ये जगह मिला जहाँ पे हम कपड़े सुखाने के लिए। बट वहाँ पे मैं एक टेबल लगा दिया हूँ, वहाँ पे मैं सुबह सुबह कभी भी मतलब ऐसा मन करता है तो बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, जो मन करता है वहाँ पे करता हूँ। तो मोस्टली अभी मैं सुबह पे आंसर प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे बगल में जो लड़का है उसको कुछ सामान चाहिए था, वो मैंने उसे दिया और उसके बाद फिर मैं मेरे काम पे लग गया। तो आज जो मैं आंसर प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे मोस्टली मैं पीवाईक्यू का ही आंसर प्रैक्टिस करता हूँ, इससे होता ये है कि मेरा पीवाईक्यू भी थोड़ा रिवाइज हो जाता है और लिखने का स्पीड भी मेरा सही हो जाता है। मतलब काफ़ी दिन से छूटा हुआ है, तो मैं मोस्टली राइटिंग प्रैक्टिस ये भी सुबह में कर रहा हूँ। और मैं ये आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि हमें 3 घंटे में 62 से 63 पेज लिखना पड़ेगा मेंस में। तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। तो अभी हमारा यहाँ पे सुबह का पहला सेशन कंप्लीट हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था गार्डन में बैठ के पढ़ रहे, सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी बाहर, तो मज़ा आ रहा था बैठ के पढ़ने में। तो अभी गाइज यहाँ पे सुबह के जैसा कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, फ्रेशन अप वगैरह होएंगे, खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे सीधा 12 बजे। हमारा यहाँ पे भी 1.5 घंटे का एक पढ़ाई हमने कंप्लीट करी है, और इसमें मोस्टली मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, उससे चैट जीपीटी से हेल्प लेके आंसर लिखवाए हैं और उसी को मैंने लिखा है। मोस्टली मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करा है और साथ साथ में मेरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अपने बाकी और भी काम है वो निपटा लेते हैं, और 12 बजे के आसपास हमारा लाइब्रेरी में सीट रिजर्व है, तो 12 बजे हम लाइब्रेरी पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं, दूसरा काम है खाना वाना बनाना, वो कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा 12 बजे। तो अभी हम आ चुके हैं लाइब्रेरी में, और जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रहा था, क्योंकि दोपहर के 12 बजे मैं जाता हूँ लाइब्रेरी, उस समय पे बहुत ही तेज़ धूप रहता है और मौसम भी आज बहुत ही ज़्यादा गर्म किया हुआ था। बट शाम तक मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। दोपहर के टाइम पे ऐसा भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, धूप बहुत तेज़ रहता है। तो जैसा कि मैं टू डू लिस्ट अपने कमरे से बना के गया था, और मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अपना टू डू लिस्ट रोज़ ज़रूर बनाया करो। इससे आपको पता होगा कि आप कितना पढ़ पाओगे और कितना पढ़ना है आपको। इस तरह से आप रोज़ अपना एक टू डू लिस्ट बनाया करो। जब कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता है कि आज कैसे टू डू लिस्ट बनाऊं, तो मैं चैट जीपीटी से भी हेल्प लेता हूँ, अपना टू डू लिस्ट चैट जीपीटी से भी बनवा लेता हूँ। तो आज के दिन को मैंने कुछ इस तरह से फ्रेम करा था कि 12 बजे से लेकर कंटिन्यूस 4 बजे तक मैं पढ़ूंगा, बीच में बिना किसी ब्रेक का। और उस बीच में मैं 2 घंटे कोई लेक्चर देखूंगा, और उसके बाद जो टॉपिक का मैं लेक्चर देखूंगा उसी टॉपिक का मैं इंडियन पॉलिटी से उसको रिवाइज करने वाला हूँ, मतलब रीडिंग डालने वाला हूँ। ये सोच के मैंने अपना दिन का आज कुछ इस तरह प्लान किया। तो कुछ इस तरह से हमने अपना दिन का प्लान किया था। तो अभी हमारा यहाँ पे एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था, और अभी हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट का लेक्चर देखे थे। तो फंडामेंटल राइट का ही हम अपना इंडियन पॉलिटी निकाल के उसी से ऐसा उसका रीडिंग डाल रहे थे। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं काम मतलब मेरा हो रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है कि भाई प्लान करो कुछ तो होता कुछ है। बहुत प्लान किए थे उसके साथ भी, खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी इसके साथ प्लान कर लेते हैं। तो अभी हम अपना यहाँ पे जो इंडियन पॉलिटी से रिवाइज कर रहे थे गाइज, वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि मेरा जो मैंने प्लान किया है वो हुआ है। आप भी अपने लाइफ में एक अच्छा सा प्लानिंग करके रखो, प्लानिंग करने से आप सही डायरेक्शन में जाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 4:11 हो चुका है। तो और टाइम भी देख लो, मतलब 4:11, और सॉरी डेट देख लो, 9 जून मंडे है। तो मैं लाइब्रेरी से भाग के पहले रूम पे आया, और आके यहाँ पे मैंने अपने मेंस के जो आंसर पेपर में तो क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है विजन आईएएस के, वो मैं निकाल के कलेक्ट कर रहा था और चेक कर रहा था कि मेरे पास कौन कौन से हैं जो टॉपिक मैं पढ़ा हूँ उसके रिलेटेड मेरे पास कोई सा भी एक मेंस का टेस्ट पेपर निकल जाए, वो मैं मतलब दूंगा, मतलब थोड़ा लिखूंगा, लिखने का प्रैक्टिस करूंगा। ये तो मैंने कभी मेंस का प्रैक्टिस अभी नहीं किया है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास मेंस का पेपर है तो वो मैं लिखूंगा और उसका प्रैक्टिस भी करूंगा अपने मतलब साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में। तो मैंने कुछ अपना 2-3 क्वेश्चन लिखा था आज, और थोड़ा खुद से भी लिखा था, थोड़ा चैट जीपीटी का हेल्प लिया था। तो जैसा कि ये मेरा मेंस का पहला क्वेश्चन का मैंने अटेम्प्ट किया था, जो विजन आईएएस से मेरे को टेस्ट सीरीज मिले थे, मैं वो मतलब लिख रहा था। पिछले साल का टेस्ट पेपर भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी मेरे को लिखने हैं बहुत सारे।
तो मैं भी बिगिनर ही हूँ इस फील्ड में, तो मैं चैट जीपीटी और खुद से लिख रहा हूँ, और मैं ये आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी लिखो। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि तो हमेशा चैट जीपीटी कहता रहता है, तो चैट जीपीटी सच में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ईजी कर चुका है लाइफ को। अभी मैं बोलूँगा आप भी यूज़ करो, और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ चेक करो। बहुत सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे भी जाके कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो मैं तो बोलूँगा कि आप भी ज्वाइन कर लो उसे जाके। तो मैं लिख ही रहा था आंसर, उतने में मेरा कुछ पार्सल आ गया था। मैंने कुछ पार्सल ऑर्डर किए थे, मेरे को नए रूम के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो मैंने ऑर्डर किए थे। तो वो सुबह ही आ गया था भैया का कॉल, बट मैं ध्यान नहीं दिया था। फिर दोबारा भैया का कॉल आया कि भाई मैं तुम्हारा पार्सल लेके आया हूँ, तो आके रिसीव कर लो। तो वो मैं पार्सल रिसीव करके आया, और लास्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। और अभी टाइम चेक करना है गाइस कि शाम के 6:23 हो चुके हैं, और अब यहाँ पे हम एक लेंगे प्रॉपर 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक। और ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है आज। एक फैक्ट की बात बताऊं गाइस कि मैंने ऐसा ना बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुना है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपको एक आंसर को पढ़ना होता है, उसको समझना होता है और उसका आंसर लिखना होता है। तो मैंने ना टाइमर लगाया था उस हिसाब से कितना देर में मैं क्वेश्चन लिख पाता हूँ कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट मेरे को उससे ज़्यादा टाइम लग गया, और जो कि इसमें कि मैं तो देख के भी लिख रहा था कुछ क्वेश्चन का आंसर, फिर भी मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। तो खैर कोई बात नहीं, हमने फिर बाहर निकला और यही सोचते हो, और फिर सब्जी वगैरह सब लिया। और मैंने आज सब्जी में तुरई का सब्जी लिया था, जो कि ये कुछ इसको तुरई कहते हैं, और इसको मस्त यहाँ पे हम कट करेंगे। और अभी फिलहाल हम सिर्फ सब्जी बना के वापस चले जाएंगे लाइब्रेरी। तो ऑल राइट, हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू द सेम ब्लॉग सेम डे गाइज। तो अभी हम लाइब्रेरी पहुँच गए थे अपना सब्जी वगैरह बना के, और अभी टाइम यहाँ पे हो चुका था 7:30 बज गया था। तो हम दोबारा फुल एनर्जी के साथ पहुँच गए थे लाइब्रेरी। थोड़ा पानी वगैरह पी लिया, क्योंकि रास्ते में चलते चलते थोड़ा थक भी तो जाते हैं, मोटा आदमी है ना, तो थोड़ा थक जाता है चलते चलते रास्ते में। तो अभी हम यहाँ पे मतलब जो भी हमारा लास्ट का सेशन था, मतलब इस टाइम लास्ट था, इस टाइम से जब तक एनर्जी रहा तब तक पढ़ेंगे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक, जब तक दिल करेगा। तो यहाँ पे मस्त मैं थोड़ा सा रजनीकांत के स्टाइल में सोचा चश्मा पहन के देखता हूँ। एक बार फेल हो गया, दोबारा फेल हो गया, फिर मैं सोचा छोड़ा यार, ऐसे नॉर्मल पहनते हैं, कौन सा हम रजनीकांत हैं, हम तो नॉर्मल से किट्टू हैं। तो फिर बस तो एक प्यारे से स्माइल पास किया, और उसके बाद फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मेरे लास्ट के कुछ घंटों में आप मेरा साथ दीजिए, मतलब इस वीडियो के कुछ लास्ट घंटों में साथ देना है गाइस, मतलब मेरा पूरा भी घंटा है इस दुनिया में बचा हुआ, इस वीडियो के कुछ लास्ट घंटे। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि क्या क्या मेरे को अब दोबारा से लास्ट आवर में क्या क्या पढ़ना है। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो चलते हैं आज, जो भी मतलब लेक्चर्स ही देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लिखने का मन नहीं कर रहा था। बट लेक्चर देखो और लेक्चर में लिखना ना पड़े, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। जतिन सर हमारे लिखाते ही हैं इतना ज़्यादा कि क्या ही बोलूँ। बट इस टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में जतिन सर ने समझाया भी बहुत ज़्यादा है। अभी आर्टिकल 13 और लैंड रिफॉर्म एक्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझा रहे थे। तो मेरे को ये पता चला कि बिहार में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट पास भी किया था, और बिहार में सबसे पहले उसमें बिहार का जो हाई कोर्ट था उसने सबसे पहले उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित किया था। तो ऐसा सब कुछ आज सर पढ़ा रहे थे। तो अभी हम चलते हैं, इस पढ़ाई को एंड करते हैं, और उसके बाद फिर आपसे हम सीधा लास्ट में मिलेंगे। ऑलराइट, अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने कमरे। अब सब्जी बना के हम गए थे थोड़ी देर पहले, तभी बस रोटी बनाना है, और या फिर रोटी या चावल कुछ बनाएंगे, खाएंगे और खा के सो जाएंगे। फाइनली भी रात के 10:30 हुए हैं, और हमने यहाँ पे मस्त हम अपना डिनर बना लिए हैं। रोटी, चावल और तुरई का सब्जी है। तो चलते मस्त हम इसको खाते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और खा पी के हम सो जाएंगे गाइस।